अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं कल के प्रीसीडिंग टॉपिक जो मेरा था हाउ टू इंटीग्रेट पिक्सल फॉर फेसबुक 2024 के बाद इसके पार्ट 2 में हूँ और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कल पार्ट 1 आया था, इसका पार्ट 2 बता रहा हूँ। वेबसाइट और बिजनेस ओनर्स के हवाले से पहले मैंने बताया था इसकी इंटीग्रेशन यूजेस के बारे में और इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। आज मैं बताऊंगा वो तमाम तर स्टेप्स जिसकी मदद से आप एक दो पिक्सल क्रिएट कर लेंगे पहले, फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट। वेबसाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपका एक डिजिटल एसेट होता है, या कोई बिजनेस ओनर नहीं भी है उसकी पर्सनल साइट है तो वो उसके लिए डिजिटल एसेट का काम देती है, या फिर एज अ पर्सनल एसेट के अच्छी बात है। तो इंटीग्रेशन ऑफ पिक्सल ऑफ फेसबुक विद रिस्पेक्ट टू द साइट एनी बिजनेस ओनर ऑलरेडी हैव। मतलब किसी भी बिजनेस ओनर के पास एक वेबसाइट तो है, लेकिन वो अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को बूस्टअप करने के लिए या क्लाइंट बेस बिल्डिंग के लिए क्या करता है, एक वेबसाइट बनाता है। वो सर्विस सेक्टर में हो सकती है, प्रोडक्ट सेलिंग ऑनलाइन स्टोर हो सकता है। उसमें वेबसाइट की इंटीग्रेशन और फिर उस वेबसाइट में पिक्सल की इंटीग्रेशन किन स्टेप्स की मदद से कर सकते हैं वो बताने जा रहा हूँ मैं। तो इसके मैंने 4 डिविजन्स किए हैं, एक एक करके बताऊंगा मैं। पहला है क्रिएट फेसबुक पिक्सल टू लिंक कनेक्ट टू द साइट। किस तरह फेसबुक पिक्सल को क्रिएट करके फिर उसे लिंक करना है वेबसाइट से, या फिर कनेक्ट करना है वेबसाइट से किसकी, बिजनेस की ऑनलाइन प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए, क्लाइंट बेस बिल्डिंग के लिए, डेवलपमेंट के लिए, या बिजनेस के रूल एंड रेगुलेशंस की इम्प्लीमेंटेशन और रेगुलेशन को इम्प्रूव करने के लिए। पिक्सल की इंटीग्रेशन काफ़ी अहम है 2024 के एतबार से। इसमें आने वाले टाइम में कुछ चेंजेस पॉसिबल हैं, सर्टेनिटी है इसमें अपग्रेडेशन की, तो टाइम टू टाइम अपग्रेड करना अच्छी बात होती है। जैसा कि मैंने पहला पॉइंट में बताया है कि मैं क्रिएट करूंगा पहले फेसबुक पिक्सल को, फिर ही उसके लिंक करवाऊंगा वेबसाइट से और कनेक्ट करवाऊंगा वेबसाइट से। या फिर अगर आप खुद कर रहे हैं तो फिर आपके लिए भी यही स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। दूसरा क्या है, फिर उस पिक्सल को आपने जब लिंक या कनेक्ट करवा ही लिया क्रिएशन के बाद, तो क्या करना है, उसे वेरीफाई करना है, ये वाला पॉइंट, और इंस्टॉल करना है वेबसाइट पिक्सल को विद द हेल्प ऑफ द सेम साइट, जो भी साइट है, ताकि आप अपने स्टैंडर्ड इवेंट्स को या फिर पिक्सल के ऑल पॉसिबल यूजेज जो होते हैं किस लिए इस्तेमाल होता है, ट्रैकिंग के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए, और रीटारगेटिंग ऑफ द क्लाइंट लाइन या कस्टमर लाइन जो है आपकी, उसको समझने के लिए। ये आपके स्टैंडर्ड इवेंट्स होते हैं या यूजेज होते हैं किसके, फेसबुक पिक्सल के। तो आपने वेरीफाई कर लेना है। फिर इसको इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है कि आपने ये पिक्सल इंटीग्रेट क्यों करवाया, लिंक क्यों करवाया, या फिर कनेक्ट क्यों करवाया साइट से। तो उसके पर्पजेज और यूजेस मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दिए थे और उसके की पॉइंट्स भी बता दिए थे। तीसरा बताता हूँ आपको पॉइंट जो 2 से इंटर कनेक्टेड है, डायरेक्टली कनेक्ट कर रहा है। ये वाला टॉपिक है हमारा, इसके पॉइंट्स बता रहा हूँ मैं। एड योर स्टैंडर्ड इवेंट्स बता दिए मैंने। ये 3 पॉसिबल यूजेज होते हैं पिक्सल इंटीग्रेशन के बाद कनेक्ट करने के, लिंक करवाने के, और फिर स्टैंडर्ड इवेंट सेलेक्ट करने के। क्या होता है, मकसद पर्पज ये होता है कि बिजनेस जो है पिक्सल इंटीग्रेशन क्यों करवा रहा है, ट्रैकिंग के लिए करवा रहा है, बिजनेस टैक्टिक्स होता है बिजनेस का अपना, ट्रैकिंग के लिए करवा रहा है, ऑप्टिमाइजेशन के लिए करवा रहा है, या रिटारगेटिंग करवा रहा है अपनी ऑडियंस की। रिटारगेटिंग में वही जो आपके ओल्ड क्लाइंट्स होते हैं वो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स करंट क्लाइंट्स में किस तरह कन्वर्ट हो सकते हैं, इसलिए होती है। ऑप्टिमाइजेशन में वही एसईओ रिलेटेड सब कंटेंट, सब मैकेनिज्म आ जाता है उसमें। ट्रैकिंग में क्या आता है, कंज्यूमर बिहेवियर पैटर्न्स को और ऑनलाइन मार्केटिंग को, वेब एनालिसिस करने में आसानी हो जाती है। और लास्ट में ईमेल मार्केटिंग करने में आपको किस तरह डिज़ाइन करना चाहिए ईमेल को, क्या आप अपने क्लाइंट लाइन को क्या कर सकें, ग्रैब कर सकें, या फिर उनको सेटिस्फाई करवा सकें अपनी सर्विस से या अपनी प्रोडक्ट सेलिंग से। एड योर स्टैंडर्ड इवेंट तो मैंने बता दिया। इसमें 2 बातें हैं ब्रैकेट में मैंने लिखी हैं, वो बता रहा हूँ। एड सोर्सेज मतलब डेटा सोर्सेज भी आप बताएंगे, और साथ में अपने पिक्सल को एक नाम देंगे ताकि आपको याद रहे रिमाइंडर के तौर पर कि इस नाम का पिक्सल मैंने क्रिएट किया था, और जो है इसकी फंक्शनैलिटी साथ में मैं मेंटेन कर सकूं या फिर उसको मॉनिटरिंग में आसानी के लिए रख सकूं। आखिरी पॉइंट है यूज ट्रैक
एंड ऑप्टिमाइज फीचर फॉर ऑन लुकर्स। यूज ट्रैक एंड ऑप्टिमाइज फीचर फॉर ऑन लुकर्स क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये दो अमूमन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं स्टैंडर्ड इवेंट्स, यहाँ इसकी यूसेज ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू रिटारगेटिंग है, क्योंकि अपग्रेडेशन तो होती रहती है। क्योंकि बिजनेस को आगे से आगे जाना होता है तो क्या करता है, पहले प्राइमरी तौर पर ट्रैकिंग को और ऑप्टिमाइजेशन को अहमियत देता है, किसकी निस्बत, रिटारगेटिंग की निस्बत। तो ये था मेरा आज का टॉपिक जो मैंने वाइंड अप किया है किसके हवाले से, फेसबुक पिक्सल के हवाले से। पहले मैंने इसके पर्पसेस, यूसेज बता दिए और की पॉइंट्स बता दिए। कल के पार्ट में, आज के पार्ट में मैंने उसकी इंटीग्रेशन और वो तमाम तर स्टेप्स बताए जो एक मार्केटर को या फिर आप सेल्फ अगर परफॉर्म करते हैं तो किस तरह करते हैं। अच्छा, इसके मैं आपको कुछ प्रोस बता देता हूँ कि इसे इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या फ़ायदा होगा। इसको फ़ायदा ये होगा करने वाले को कि ये कस्टम कोड डेवलपमेंट में भी काम आता है, वर्डप्रेस डेवलपमेंट में भी काम आता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे मैगेंटो है ई कॉमर्स में और शॉपिफाई है, इस तरह इसकी ऑनलाइन स्टोर्स में भी इंटीग्रेशन होती है, ट्रैकिंग के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए या फिर रिटारगेटिंग के लिए। इसमें आपका XML एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होती है, XML बोलते हैं इसको, एक्रोनिम उसका ये है। वो क्यों होता है, वो साइट मैप क्रिएट करने के लिए होता है, उसमें डेटा एनालिटिक्स होते हैं, इन्फोग्राफिक्स होते हैं, वीडियोज होती है और रियल टाइम कस्टमर डेटा होता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, कीप लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। खुदा हाफिज़।